खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में अंकिता प्रकरण को लेकर 8 फरवरी की तारीख को प्रस्तावित महापंचायत के समर्थन में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत को इंडिया गठबंधन की सभी सहयोगी दलों को समर्थन मिलने की उनकी ओर से बात भी कही गई, जहां उन्होंने यह भी बताया कि गठबंधन से जुड़े कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ इस मुद्दे पर गंभीर मंथन भी किया जाएगा और जिसके लिए 2 दौरे की बैठक भी आयोजित हुई है। इंडिया गठबंधन के सब साथियों ने हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को देख करके उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करें। हमने इसीलिए प्रारंभ से ही, और ये अकेले हम ही नहीं कह रहे हैं इस बात को, कांग्रेस तो कह ही रही है, लेकिन कांग्रेस से बढ़ करके राजनीतिक दल भी कह रहे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग तो कह ही रहे हैं, मगर उत्तराखंड का पूरा जनमानस कह रहा है कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत के साथ व्यापारिक समझौते पर टैरिफ के घटते क्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि यह कदम बेहद ही सराहनीय रहा है। इस फैसले से भारत और अमेरिका दोनों को लाभ मिलेगा, तो वहीं भारतीय व्यापारियों और किसानों के लिए सकारात्मक संकेत बताए गए हैं। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए यह भी कहा कि टैरिफ घटने से केवल किसानों को नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के हित में बहुत ऐतिहासिक निर्णय, जो ऐतिहासिक डील हुई है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के जो अपने ट्रेड्स हैं उन सभी को विश्व के बाजारों में, अमेरिका के, यूएस के बाजार में उनको जो है विपणन का मौका मिलेगा और इससे निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। दोनों ही देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वार्ता हुई है उससे अनेक रास्ते खुलेंगे। 50% से सीधे टैरिफ 18% पर आ गया, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा, अन्य क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा। तमाम प्रकार के जो अन्य उत्पाद जो भारत के अंदर आज बन रहे हैं उन सभी को विपणन का अवसर मिलेगा और ये ऐतिहासिक है। ये नया भारत नए तरीके से सोचता है और अपने हित के लिए लगातार प्रयास करता है, लगातार प्रयत्न करता है और उस पर निर्णय लेता है। अमेरिका का जो टैरिफ कम करना वो कोई भारत को उपहार मात्र नहीं है, ये भारत की ताकत है और भारत की ताकत को पूरी दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारत के पास आर्थिक ताकत भी है, भारत के पास सामाजिक ताकत भी है, भारत के पास राजनीतिक ताकत भी है। नेतृत्व जिन मोदी जी के हाथों में, वो नेतृत्व, भारत की नीयत और भारत की जो नीतियां हैं वो विश्व के कल्याण के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में आने वाले आवासीय भवनों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए हाउस टैक्स पर 20% की छूट के साथ भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। जानकारी देते चले कि नगर आयुक्त नमामि बंसल ने इस पर कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद जो टैक्स है उसको जमा करने वाले बकायेदारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जहां नगर आयुक्त का यह भी कहना है कि यह छूट और विशेष टैक्स जमा करने के कैंप आवासीय और वाणिज्यिक दोनों तरह के करदाताओं के लिए हैं। जो हमारे श्रम कर के करदाता हैं जिनका भी कर देय है, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निगम के द्वारा 20% की छूट का प्रावधान किया गया है।
और सभी से लगातार अपील की जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से भी संबंधित करदाताओं को सूचना पहुंचाई जा रही है, प्रेषित की जा रही है कि उनका कर देय है और इसको वो शीघ्र अतिशीघ्र नगर निगम में जमा करा दें। इसके लिए तकनीक के माध्यम से व्हाट्सएप पर ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है। जो ऐसे करदाता है जो कि निगम में स्वयं आकर के इसको जमा नहीं कर सकते हैं, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और यदि किसी को अपने भूमि या भवन कर के मूल्यांकन के संबंध में कोई संशय है तो उसको भी निगम में आकर के इसका प्रयोग किया जा सकता है। नगर निगम में समय कैंप भी लगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद को साफ और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से 7 फरवरी को चलाए जा रहे मेगा सफाई अभियान को लेकर सफलता पर अब जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संज्ञान लिया है। जहां आपको बताते चले कि जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई और जहां बैठक में डीएम ने निर्देश दिए हैं कि 1 दिन 1 घंटा और 1 साथ सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों, कार्यस्थलों और उनके अधीन संचालित संस्थाओं में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाएं। स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, उसी में और उसको गति देने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को पूरे जनपद में बृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए आज समीक्षा बैठक की गई है। सभी डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही आम नागरिकों को जोड़ने के लिए, गैर सरकारी संगठनों को जोड़ने के लिए भी डाली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूर्व सैनिक के लीग के प्रदेश अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त मेजर जनरल ML असवाल ने रामनगर के लखनपुर पहुंचने पर पूर्व सैनिक कल्याण एवं उद्यान के समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया और जहां कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक समिति के पदाधिकारी और NCC के कैंडिडेट्स भी मौजूद रहे। मैं मेजर जनरल मोहनलाल असवाल हूँ, उत्तराखंड एक्सरसाइज लीग का अध्यक्ष, और आज हम रामनगर में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो हमारे फैमिली वगैरह हैं उनको हमने कहा उनको मिलने का एक प्रोग्राम था, ताकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी टीम और बहुत ही अच्छे जोश के साथ काम कर रही है, ताकि हमारे जो सारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी जो भी किसी तरह की समस्या है, किसी तरह के इश्यूज हैं, बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं और आकर के उनको मिलना, उनका उत्साहवर्धन करना। और यहाँ पे कुछ हमारे और भी लोग हैं जिनको अभी सम्मान मिला है, गवर्नर साहब ने उनको सम्मानित किया है, आर्मी चीफ ने सम्मानित किया है, उन लोगों को बधाई देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद परिसर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि मसूरी में बंडल के कार्यकर्ता अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर विरोध जताया गया। राहुल गांधी द्वारा संसद में बहुत ही अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करा गया और इस शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी के नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने पूरे सिख समुदाय के लिए कराए, हर एक अल्पसंख्यक के लिए कराए। और इस बयान से जो उन्होंने गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। वो ऐसे अपशब्द बोलकर अपना कार्य करना चाहते हैं, अपशब्द बोलकर वो पार्टी को अपनी अधिकार की ओर ले जा रहे हैं और उनके इस शब्द गद्दार का मतलब देशद्रोही है, जो कि देशद्रोही खुद कांग्रेस पार्टी है। और आज ये दर्शाता है कि चाहे वो 1983 के दंगे हो, चाहे 2026 में ये घटनाक्रम हो जो सरदार बिट्टू जी के लिए कहा गया, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों को दबाने का कार्य कर रही है, अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार से गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर ये दिखाना चाहती है कि आप अल्पसंख्यक हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बताते चले कि क्रिकेट टीम को बेचने और मैच के आयोजन के नाम पर लाखों की ठगी किए जाने का मामला उजागर हुआ है और जहां आरोप यह भी है कि आयोजक विकास ढाका ने पूर्व विधायक नारायण पाल समेत उत्तराखंड और अन्य राज्यों के लोगों से टीम और मैच में भागीदारी दिलाने के नाम पर भारी रकम वसूली। जी, हाल ही में अभी एक जानकारी में आया कि EVCL नाम के एक बहुत बड़ा लीग आयोजन करेंगे करके कुछ आयोजकों द्वारा जो है एक यहाँ पर व्यापक प्रचार प्रसार किया, यहाँ का स्थानीय लोगों से भी संपर्क कराया गया और उसके बाद जो है अब तो जानकारी में आया है कि जो होर्डिंग्स इन्होंने लगाए थे उस होर्डिंग का भी पैसा नहीं दिया अभी और खेल विभाग को भी पैसा नहीं दिया अभी, तो और खेल विभाग को भी ठगा गया है, ये जानकारी में अभी प्रथम दृष्टया आया है। और मेन बात तो ये है कि यहाँ के स्थानीय संभ्रांत लोग
और हरियाणा के संभ्रांत व्यापारीगण और कई अन्य लोगों को बड़े बड़े टीम बेचने के नाम पे, फ्रेंचाइजी के नाम पे लाखों रुपए, मतलब 30 लाख, किसी से 20 लाख, किसी के 10 लाख, इस प्रकार को फ्रेंचाइजी के नाम पे मोटे रकम को ले लिया गया है और जो है ठगी की गई है। फिर था कि 2 दिन बाद मैच हो जाएगा। आज जब मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, तो क्या वो पिच खराब है। अब तारीख पे तारीख, अच्छा मुझे आज कल पता लगा कि पहले ये 17 जनवरी का था, फिर 24 जनवरी का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 3 का हुआ। इन्होंने हमसे बताया था कि हम एक EVCL टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे, कुछ IPL प्लेयर खेलेंगे और कुछ रणजी प्लेयर खेलेंगे और बाकी यंग टैलेंट खेलेगा। तो उसके हिसाब से हमें फ्रेंचाइजी बेची गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया और हमसे पैसे भी हमने कंपनी के अकाउंट में दे रखे हैं और अब ना कुछ अच्छी तरह जवाब दे रहे थे। अब इन्होंने कल बता दिया कि हमें पोस्टपोन कर चुके हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।